हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज सीखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे भाग में पॉलिश की जाती है और परावर्तन झुके हुए तल से होता है। परावर्तन झुके हुए तल से होता है। तो इसमें परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद दो किरणें जहां मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन होने के 3 रूल हैं जो आपको याद रखना है, जिससे ये प्रतिबिंब आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, और फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र से आने वाली वहीं से लौट जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं जब वस्तु अनंत पर है। कहाँ है? बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी है। क्या है? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी पर है। तो पहला किरण हम लेते हैं मुख्य अक्ष के, ये फोकस से आने वाली, ये फोकस से आ रही है पहले किरण, तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी। ये आपतित किरण हो गई, ये निर्गत किरण। अब दूसरी किरण जो होगी वो कौन सी होगी? प्रकाशिक केंद्र से, वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। वक्रता केंद्र से जो किरण आएगी वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये आएगी, ये गई, तो ये मिलेगी कहाँ? फोकस पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया? फोकस पर बन गया। कैसा बन गया? फोकस पर बन गया, और अत्यंत छोटा बनता है। फोकस पर बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड, अत्यंत छोटा, वास्तविक, वास्तव में मिली है किरण, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा बन गया, रियल इन्वर्टेड। चलिए अगला देखते हैं। जब इससे और नजदीक थोड़ा ले आया जाए, अनंत से थोड़ा नजदीक, यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब ये होगी तो कहां बनेगा? ध्यान देखते हैं। ये हो गई हमारी फोकस बिंदु और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हम ये वस्तु को रख लेते हैं। तो चलिए हम 3 चीज बताए हैं ना, तो वहां से क्या करेंगे? ये मुख्य अक्ष के समांतर ये आएगी, तो कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो आ रही है ये कहां से होके जाएगी? फोकस से। ठीक, अब दूसरी किरण इसमें हम खींच लेते हैं। या तो खींचिए फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, दूसरा वक्रता केंद्र से आएगी तो वापस लौट जाएगी। चलिए हम फोकस वाला खींच लेते हैं। तो ये फोकस से यदि आएगी तो कहां से जाएगी? समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये मिलेगी कहां? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहां बनेगी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, बिटवीन फोकस एंड सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये कैसा बना है? वास्तव में मिल रही है, यानी रियल बनी है, वास्तविक बनी है। उल्टा बना है, यानी इन्वर्टेड हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अब और नजदीक ले आएंगे, वक्रता केंद्र पर रख देंगे। कहां रख देंगे? वक्रता केंद्र पर, ये सी। ठीक, वक्रता केंद्र पर रख करके देखिए, फिर वही बात, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये समांतर जो आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आई और कहां से जाएगी? फोकस से। अब अगली किरण क्या खींचेंगे? फोकस से खींच लीजिए। ये फोकस से जब आएगी तो क्या होगी? इसके समांतर हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई समांतर। ठीक, ये किरण बन गया कहाँ? वक्रता केंद्र पर, और वस्तु के आकार की बन जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं कहाँ है। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर बनेगी, वस्तु के आकार की, सेम साइज, और वास्तविक होगी, यानी रियल होगी, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बना है। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं, और नजदीक ले आएंगे वस्तु। जैसे जैसे वस्तु को नजदीक ले आएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नियर होगा मिरर के, इमेज वैसे वैसे दूर होता जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये हो गया हमारा फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब रखते हैं, हमने कहाँ रखा? वक्रता केंद्र पर रखा, अब कि इसके बीच में रखेंगे। चलिए बीच में रखिए, ये बीच में है। अब क्या होगा? ध्यान से समझिए, वही बात फिर से क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर ले आएंगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस ये हुआ, तो फोकस से ले जाइए। ठीक, अब अगली क्या करेंगे? फोकस से ले आइए तो कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये दूर कहीं मिलेगी। ठीक, तो ये मिलेगी कहाँ? वक्रता केंद्र से
अधिक दूरी पर, अब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो जाएगी तो यह कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक, और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रतिबिंब बन गया। और शेष पोजीशन के लिए अभी देखते, पहले इतना स्पष्ट करिए एक बार फिर से। जब वस्तु अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, अनंत से थोड़ा नजदीक ले आए यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, ठीक, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर ले आए तो ये बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पहले फोकस पर था तो इधर खिसक गया। वस्तु जैसे नजदीक आएगी प्रतिबिंब थोड़ा दूर होता जाएगा। इसमें कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा जब तक वस्तु फोकस से अधिक दूरी पर है तब तक। तो वस्तु नजदीक आएगी तो ये बनेगा और दूर जो होता चला जाएगा। इसको और नजदीक ले आएंगे तो ये और दूर होता जाएगा। जब प्रकाशी वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र के पर ही बनेगी, वक्रता केंद्र के आकार का ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमेशा कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा। याद तो हो गया होगा। फिर से एक बात समझिए, जब अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, अनंत से और नजदीक ले आए तो फोकस से थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, फोकस से थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। ठीक, और वक्रता केंद्र पर ले आएंगे तो वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार की बनेगी, वास्तविक उल्टा सब में है ही। अब और नजदीक ले आइए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो वस्तु और दूर हो जाएगी और तब बड़ी बनेगी। तब कैसी हो जाएगी, बड़ी आकार की होगी, वास्तविक उल्टा तो होगा ही। ठीक, चलिए इसके बाद और नजदीक ले आकर के देखते हैं अगले चित्र में। तो ये कहाँ है, फोकस पर वस्तु रखते हैं, इसकी दुगुनी दूरी पर यहाँ होगा वक्रता केंद्र। तो फोकस पर जब वस्तु को रख देंगे, ध्यान से, फोकस पर जब रख देंगे तो क्या होगा, वही 2-3 किरण खींचेंगे, मतलब 2 किरण खींचेंगे 3 में से। 3 प्रकार बताया था ना, मुख्य समांतर फोकस, फोकस से मुख्य समांतर, वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। तो चलिए क्या करते हैं, पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले आते हैं। तो कहाँ जाएगी, फोकस से, ये ले जाओ। ठीक, अब दूसरी किरण ये फोकस पर है तो फोकस से ही कैसे ले आओगे, वक्रता केंद्र से ले जाओ। तो ये वक्रता केंद्र से जो लेके जाओगे ये समांतर निकल जाएगी, इसको बढ़ा के ये ऐसे आएगी और यहीं से लौट जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, तो ये कहाँ मिलेगी, अनंत पर। इसको मानेंगे ये प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा ही होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, अनंत पर बनेगा। किधर बनेगा, सामने। ठीक, जब फोकस पर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, फोकस और दर्पण के बीच में जब हो वस्तु। ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, इसके बीच में वस्तु को रखो। ठीक, फिर वैसे खींचो, कैसे खींचोगे, मुख्य समांतर ले आओगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, है ना, कहाँ जाएगी, फोकस से। और ये प्रकाशिक केंद्र से आने वाली ये जो है ये किधर जाएगी, सीधे निकल जाएगी। इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये तो दूर होती चली जाएगी, उधर तो मिलेगी नहीं, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा पीछे की ओर। ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं मिलेगी ऐसे। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, सीधा। अब तक कैसा बनता था, उल्टा। इसमें बना सीधा। सीधा कब बनेगा, जब फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु होगी। ठीक है, तो ये सीधा बन गया यानी इरेक्ट बन गया। ठीक, और इसमें बना प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब बना है यानी वर्चुअल। वर्चुअल कब हुआ, हमेशा तो रियल एंड इनवर्ट होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। एक स्थिति में ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है यानी आभासी सीधा। जब आभासी होगा तो सीधा होगा यानी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। समझ में आया। तो इसमें कैसा बना, सीधा बन गया है। ठीक, बस इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन गया है। चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।